द शॉशैंक रिडेम्पशन केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि संघर्ष, दोस्ती, धैर्य और स्वतंत्रता की सबसे प्रेरणादायक गाथा है। यह कहानी सिखाती है कि उम्मीद सबसे ताकतवर चीज होती है और सही सोच व दृढ़ निश्चय से कोई भी मुश्किल परिस्थिति बदली जा सकती है। फिल्म की कहानी एक होशियार और शांत बैंकर एंडी डुफ्रेन के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक सफल फाइनेंसर होता है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या हो जाती है। भले ही वह निर्दोष होता है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ होती हैं। कोर्ट उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाता है और उसे कुख्यात शॉशैंक जेल भेज दिया जाता है। शॉशैंक जेल का माहौल बेहद कठोर और भयावह होता है। यहाँ कैदियों के साथ बर्बरता होती है और उनके अधिकारों की कोई कदर नहीं होती। गार्ड्स और जेलर अत्याचारी होते हैं और कैदियों को रोजाना यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नियम था, उम्मीद मत रखो, क्योंकि यहाँ सिर्फ सजा और यातना ही तुम्हारी किस्मत है। जेल में एंडी की मुलाकात होती है एलिस रेड रेडिंग से। रेड जेल में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, यानी वह जो चाहे वह जेल में ला सकता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन एंडी रेड से एक छोटा रॉक हैमर और एक बड़ा पोस्टर मंगवाता है, जिसमें पहले रिटा हैवर्थ और बाद में राकेल वेल्च की तस्वीर होती है। किसी को नहीं पता था कि यह चीजें एक बड़े प्लान का हिस्सा थीं। एंडी सिर्फ एक आम कैदी नहीं था, उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने उसे बाकी कैदियों से अलग बनाया। वह गार्ड्स को टैक्स सेविंग की ट्रिक्स सिखाने लगा, जिससे वह जेल प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बन गया। उसकी मदद से जेलर सैमुएल नॉर्टन अपने अवैध पैसे को छुपाने के लिए एंडी का इस्तेमाल करने लगा। एंडी ने नकली नाम रैंडल स्टीफेंस के जरिए भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसों को सफेद करने का काम किया। इसके अलावा एंडी जेल की लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए लगातार चिट्ठियां लिखता रहा और आखिरकार सरकार से फंड हासिल करने में सफल रहा। इससे जेल के अन्य कैदियों को भी फायदा हुआ। कई सालों बाद जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आता है। वह एंडी का अच्छा दोस्त बन जाता है और एक दिन सबसे चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि वह असली हत्यारे को जानता है, जिसने एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी को मारा था। यह सुनकर एंडी की उम्मीद लौट आती है और वह जेलर से अपनी सजा दोबारा देखने की अपील करता है। लेकिन जेलर नॉर्टन को डर था कि अगर एंडी जेल से बाहर गया तो उसकी सभी काली करतूतें उजागर हो जाएंगी। इसलिए वह टॉमी की हत्या करवा देता है और एंडी को अकेलेपन की सजा दे देता है। यहीं से एंडी के दिमाग में बदला लेने की योजना पूरी तरह पक्की हो जाती है। रात में एंडी अपनी सेल में अकेला बैठकर अपनी गुप्त योजना को अंतिम रूप देने का फैसला करता है। आखिर क्या थी उसकी योजना? 19 सालों तक उसने धीरे धीरे अपनी दीवार खोदकर एक सुरंग बनाई। हर दिन वह खुदाई की मिट्टी को अपनी जेब में भरकर जेल के मैदान में गिरा देता था, ताकि किसी को शक न हो। उसके बड़े पोस्टर ने इस सुरंग को छुपा कर रखा था। एक दिन सही मौका देखकर एंडी सीवेज पाइप के रास्ते जेल से भाग जाता है। सुबह जब गार्ड्स उसकी सेल खोलते हैं तो वहां सिर्फ एक फटा हुआ पोस्टर लटक रहा होता है। एंडी ने केवल खुद को जेल से आजाद नहीं किया, बल्कि उसने जेलर नॉर्टन के सभी भ्रष्टाचार के सबूत मीडिया को सौंप दिए। नॉर्टन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बाद रेड को भी पैरोल मिल जाती है। वह जेल से बाहर आकर एंडी के बताए विशेष स्थान पर जाता है, जहां एक पेड़ के नीचे एक चिट्ठी और पैसे छिपे होते हैं। चिट्ठी में लिखा होता है, अगर तुमने उम्मीद रखना नहीं छोड़ा तो जिहुआटानेजो में मुझसे मिलो। रेड आखिरकार जिहुआटानेजो पहुंचता है, जहां वह एंडी से मिलता है और वह दोनों आजादी की असली खुशी महसूस करते हैं। यह फिल्म बताती है कि धैर्य और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। दरअसल असली ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास नहीं, बल्कि मजबूत सोच रखने वालों के पास होती है। फिल्म बताती है कि उम्मीद कभी नहीं मरती, बस सही वक्त और सही तरीका चाहिए।